अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको बताएंगे जो शेख रशीद साहब ने आज कुछ दावे किए हैं और कल रात से दावे किए हैं, लेकिन ये बड़े इन दावों को हम डिबंक करते हैं कि ये क्या किस हद तक हकीकत है जो उन्होंने कल इल्ज़ामात लगाए हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं। तो चलिए हम देखते हैं। अब शेख रशीद साहब कल आए हैं और उन्होंने कहा है कि जो अफ़गान एम्बेसडर है, आप इस सूरत की संगीनी को समझिए कि अफ़गान हुकूमत ने इस वाक़े के बाद अपने एम्बेसडर और एम्बेसी के स्टाफ को वापस बुला लिया है एहतजाजन, और कहा है कि जब तक पाकिस्तान हमारे सिफारती अमले की सिक्योरिटी को यकीनी नहीं बनाता हम वहाँ पर नहीं काम करेंगे। मतलब ये एक मामला इतना हसास है कि इस मामले में दोनों मुल्कों में एक सफारती तनाज़ा पैदा हो गया, और एक ऐसी सूरत हाल में हमारे जो आप देख लीजिए वज़ीर दाखिला शेख रशीद उन पर भी आते हैं, लेकिन आप एक दूसरी तरफ देखिए कि जो कतर में तालिबान का ऑफिस है वो इसकी मज़म्मत का बयान जारी करता है। तालिबान का ऑफिस अशरफ गनी हुकूमत के सफ़ीर की बेटी के अगवा पर तालिबान का कतर ऑफिस मज़म्मत का ट्वीट जारी करता है और पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालबा करता है कि ये जो हुआ है ये गैर इस्लामी है और गैर अखलाकी है कि एक बच्ची को अगवा करके उस पर तशद्दुद किया गया और आप जो लोग हैं उनको फ़ौरी तौर पर ढूंढ कर पकड़िए और सजा दीजिए। फिर जो सुहेल शाहीन है, बाद में उनसे भी एक बयान जारी करवाया गया, वो ट्वीट डिलीट करवा कर उन्होंने कहा कि जी ये बड़ा गलत हुआ है, एक बच्ची का अगवा, एक अफ़गान बच्ची का अगवा, तो आप ढूंढिए और पकड़िए उनके लोगों को। और ऐसे में देखिए मतलब इसकी इतनी हसासियत हुई। ये अफ़गान एक ट्राइबल सिस्टम में रहते हैं, इनमें ये इन चीज़ों पर बड़े इश्यूज़ होते हैं। ये एक सो कॉल्ड वहाँ पे गैरत का मामला काउंट किया जाता है कि नहीं हमारी बच्ची अगवा होगी। पख्तूनों में ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ किया जाता है और इतना ये हसास मामला है कि दो मुल्कों के ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं, सब कुछ हो गया है। और हमारे जो वज़ीर दाखिला शेख रशीद हैं इस तमाम सूरत हाल में, इस तमाम माहौल में, इन्वायरमेंट में वो आते हैं और आकर कल वो उन्होंने जियो के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शहजाद इकबाल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये अगवा ही नहीं हुई थी, ये वहाँ से खड्डा मार्केट से पिंडी गई हैं और पिंडी से दमने को गई हैं और वहाँ से उन्होंने जो हमें मोबाइल दिया वो मोबाइल अभी अपना डेटा अरेज करके दिया है। और ये जो अगवा है, ये जो तमाम साजिश है, ये रा ने की है और ये उनका एक इंटरनेशनल रैकेट है जो ये तमाम कार्रवाइयाँ करता है। अब ये कौन कह रहा है? पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला शेख रशीद। ठीक, यानी कि हमारी रियासत का ये बयान दिया जा रहा है। और शेख रशीद तो अपने आप को खुद भी कहते हैं कि मैं पिंडी बॉय हूँ, कभी वो कहते हैं कि मैं फ़ौज का भी तर्जमान हूँ, कभी कहते हैं मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, कभी क्या कुछ वो कहते हैं। फिर वो सबकी नुमाइंदगी करते हुए कह रहे थे। अब आप इसकी रिप्रिकॉशंस देखिए कि शेख रशीद साहब पहले तो ये बताएं कि अगर कोई रा का इंटरनेशनल रैकेट है जो ये काम करता है तो उसने कितने और मुल्कों में सफ़ीरों के बच्चे अगवा किए हैं और तशद्दुद करके छोड़े हैं। बेटियाँ कितनी अगवा की हैं सफ़ीरों की, बताएं जी शेख साहब, अपने इस दावे को जस्टिफाई करें। फिर बताएं अगर रा की कार्रवाई है तो हमारी एजेंसियाँ उस वक्त कहाँ पे थी कि दिन दिहाड़े इस्लामाबाद के अंदर ये कार्रवाई हो रही थी दिन के, तो कहाँ थी हमारी एजेंसियाँ? बताएंगे शेख रशीद साहब। फिर ये कहते हैं कि उसने वो बच्ची ने मोबाइल का डाटा अरेज करके दिया, उन्होंने सिलसिला अली खेल ने। भाई वो क्यों आपको अपना प्राइवेट डेटा तमाम दे देती है मोबाइल के अंदर? बच्ची हैं, उनकी अपनी प्राइवेसी होगी, उनकी चीज़ें होंगी। फिर वो एक एम्बेसडर की बेटी हैं, हसासियत देखिए, चाहते तो वो आपको मोबाइल ही ना देती, उन्होंने अपना प्राइवेट डेटा डिलीट कर दिया होगा। आप इसको भी मतलब आप विक्टिम को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं, विक्टिम शेमिंग कर रहे हैं। और कौन कर रहा है? इस मुल्क का वज़ीर दाखिला शेख रशीद। फिर ये कहते हैं कि नहीं वो दामने को गई जो वो मान रही नहीं है, फलान नहीं है, और हमने वो सेफ सिटी कैमरा में सारा देख लिया है, टैक्सी ड्राइवर पहुंच गए हैं। अब आप एक चीज़ और देखिए, इसका मतलब है कि सेफ सिटी कैमरों में जिन मुख्तलिफ 3 टैक्सियों में उन्होंने सफ़र किया है उनके जो रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे, जो नंबर प्लेट होगी वो आगी होगी, नंबर इन्होंने पढ़ लिया होगा और वहाँ से वो टैक्सी ड्राइवर ढूंढे होंगे, उनसे पूछ के की होगी।
तो फिर मतीउल्लाह जान को अगवा करने वालों की फुटेज क्यों नहीं मिली, उनकी नंबर प्लेटें क्यों नहीं मिली? मेरे पर जो हमला करके भागे उनके बारे में बताया गया कि वो देखे गए 9th एवेन्यू तक, उनकी नंबर प्लेटों के क्यों ना आए नंबर? फिर ये बताएं शेख रशीद साहब कि वो अफसार आलम साहब को जो गोली मार के भागा हमलावर, वो जहाँ तक गया उसको भी सेफ सिटी कैमरा ने देखा, उसका कोई क्यों ना पता चला? क्यों ना उसकी शक्ल इतनी वाज़ेह है कि नंबर तक सेफ सिटी कैमरे में क्लियर आ जाता टैक्सी का, तो शक्लें क्यों ना आई? ये सब कुछ क्यों ना हुआ? बताएं ना शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब के मातहत वजारत ये नादरा का महकमा है, वो क्यों नहीं सहाफ़ियों पर हमलों के रिकॉर्ड देता? बताइए ना। तारिक मलिक साहब बाहर से आ गए हैं, कह रहे हैं मैं मुल्क की खिदमत करने आया हूँ, तो खिदमत करें ना, बताएं ना, हमारा रिकॉर्ड दें। जिन्होंने हम पर हमला किया फिंगरप्रिंट्स उनके पास गए हुए हैं, तस्वीरें उनके पास गई हुई हैं, दें रिकॉर्ड। माजरत के साथ तारिक मलिक साहब, आप भी फिर मुल्क की खिदमत करने नहीं, आप तनख्वाह लेने आए हैं, पैसा बनाने आए हैं, आपको एक बड़ी जॉब मिल गई, आप करेंगे, चिल करें, ठीक है। खिदमत करने आए होते, आप सच बोलते, आप रिकॉर्ड देते। 2-3 माह हो गए नादरा ने रिकॉर्ड नहीं दिया किसी सहाफ़ी पर हमलावरों का, ठीक है। और ये शेख रशीद साहब बैठ के लगे हुए हैं। कल भी शेख रशीद साहब से सवाल हुआ कि वो सहाफ़ियों पर हमलों का फिर क्यों नहीं पता चला सेफ सिटी में, तो उन्होंने कहा 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आपने बार बार मुझसे यही सवाल किया है, मैं जवाब नहीं दूंगा। क्यों नहीं आप जवाब देंगे? आप मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं और ये इतना शर्मनाक है ये मामला सारा। इससे ही पता चल जाता है कि सहाफ़ियों पर हमले किन्होंने किए। और आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आप इतनी नाजुक सूरत हाल में वज़ीर आज़म इमरान खान ने शेख रशीद को स्क्रीन दे दिया कि वो जाके अफगान एम्बेसडर के मामले को डिफेंड करें। भाई दफ्तर खारजा इस केस के बारे में अपडेट साथ साथ दे, शेख साहब का मुंह बंद करवा दीजिए। खुदारा देखिए मामले की नाजुक सूरत हाल देखिए। इन्होंने ही चीन वाला मामला भी खराब किया, जो दासू डैम पर हमला हुआ। इन्होंने कह दिया कि नहीं वो बस खाई में गिरने से लाख हुए, चीन ने कहा दहशतगर्दी हुई है। अब फिर कल माने कि चीन ने सिर्फ हमें कहा है कि हमारे और आपके बयान में फर्क नहीं होना चाहिए। क्यों चीन को ये कहने की जरूरत पड़ी? क्योंकि आप एक दहशतगर्द हमला छुपाने की कोशिश कर रहे थे और उस पर चीन के साथ भी तनाव पैदा हो गया और इतनी हमारी बेइज्जती हुई, फिर उन्होंने अपनी टीम भेजी जो प्रोब करके गई है। तो क्या इज्जत रहेगी पाकिस्तान की? अब आप अफगान एम्बेसडर की बेटी पे भी यही लगे हुए हैं। कुछ मामले की हसासियत तो इस मुल्क में कुछ सोच रहा है? इस मुल्क में जो इनको लाए हैं क्या वो सोच रहे हैं कि हम किनको ले आए हैं? मतलब कमान सोचिए ये क्या हो रहा क्या इस मुल्क के अंदर। आप खड़े होकर बयान दे रहे हैं, अभी तफ्तीश कंक्लूड हुई नहीं और आपने कह दिया ये अगवा नहीं हुआ। भाई तफ्तीश कंक्लूड हो जाती, तमाम टैक्सी वालों के बयान रिकॉर्ड हो जाते, तमाम वीडियोस आपके पास आ जाती, जो कि आप कह रहे हैं कि पिंडी से दामने को जाने के हमारे पास नहीं है कि वो कैसे गई हैं। ये सब कुछ आ जाता, ये कड़ी भी जुड़ जाती। वो जो हमलावर थे जिन्होंने उनको मारा पीटा, क्योंकि जाहिर बात है मेडिकल रिपोर्ट में मारपीट आई है, तो अगर वो खुद अगवा नहीं हुई थी, घूम फिर रही थी, तो फिर उनको मारपीट कैसे होगी? तो वो लोग पकड़े जाएं जिन्होंने मारपीट की, वो आके कन्फेशन करें। अगर वो वाकई ही कोई और मामला था तो वो कम से कम आके कन्फेशन करें। आप तमाम कड़ियाँ जोड़ें, सबूत रखें, फॉरेंसिक रखें, डाटा रखें, वीडियोस रखें, फिर आप ये दावा करें। इतने नाजुक मौके पर कल ही उन्होंने अपना सफारती हमला वापस बुलाया और कल ही शेख रशीद साहब ये बयान दे रहे थे स्क्रीन पर आके। कुछ तो ख्याल कीजिए, ये मामले की हसासियत को समझिए। ये मुल्क है, पाकिस्तान नहीं इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकता। हम पर बहुत से प्रेशर्स हैं और आने वाले दिनों में ये जो अफगानिस्तान के अंदर जो लावा फट रहा है, जो तालिबान कर रहे हैं, उसकी कीमत पाकिस्तान को अदा करनी होगी, ना सिर्फ के बदअमनी की सूरत में, दहशतगर्दी की सूरत में, बल्कि आलमी दबाव की सूरत में। और वो आलमी दबाव हमें माशी तौर पर ऑलरेडी ये जो हुकूमत लाई गई थी, इसने हमें माशी दलदल में फेंक दिया है, वो हमें दफन कर सकता है वो आलमी दबाव। क्या हमें हमारे मुल्क में किसी को एहसास है ये सूरत हाल कितनी नाजुक है? वो नुसरत जावेद साहब कहते होते हैं कि ये बुकराते असर है रावलपिंडी का शेख रशीद साहब। कुछ ख्याल कीजिए, कुछ मुल्क का सोचिए, अपनी अनाओं का ना सोचिए। तो बहरहाल हम आपको इस पर अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।